ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं मंशियात के नशा करने वाले, तो कहते हैं कि भाई मैं यूके में रहा हूँ, वहाँ पर तो चरस भी पीते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, खुला डुल्ला होता है, कोई मना नहीं होता। तो पाकिस्तान में उतना ही आकर पियो तो एकदम से रिहेब सेंटर में कॉल की जाती है और बंदे को उठा के रिहेब में दाखिल कर देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है कि नहीं ठीक है, और ऐसे में ये भी है कि क्या ये कानूनी है कि गैर कानूनी है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ, बंदे की मर्ज़ी के बगैर, उसको अंडरस्टैंडिंग के बगैर, या मेरे साथ ये वाक़या हो, अगर अल्लाह ना करे कि मैं कोई ड्रग यूज़ करना शुरू हो गया हूँ, तो ऐसे में मेरी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि मेरे घर वालों के लिए एक पैगाम होगा कि भाई पहले ये देखो कि मेरी इनसाइट कितनी है, मैं किस हद तक जानता हूँ, मैं अवेयर हूँ। मिसाल के तौर पर यूके के अंदर हम देखें तो वहाँ पर ये होता है कि अगर कोई बंदा ड्रग लेता है, अल्कोहल ही लेता है, तो एक ख़ास पैमाना है कि इतनी से ज़्यादा आपने नहीं लेनी। इतनी लेंगे तो उससे ज़्यादा अगर आपने मिकदार में ले लिए तो फिर आपने ड्राइविंग नहीं करनी। ठीक है, इतनी ले लिए तो उसके बाद आप कौन कौन से काम कर सकते हो, कौन कौन से नहीं कर सकते। क्योंकि जब बंदा उसकी असर में आ जाता है तो वो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने एक ख़ास मिकदार रखी हुई है, वो अलाउड है, लेकिन वहाँ पर अलाउड है, पाकिस्तान में नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने जो वीकली काम रखा होता है कि 40 घंटे या 35 घंटे उन्होंने एक हफ़्ते में काम करना है, और जब वो अल्कोहल ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं तो उसके असर से उनके जो घंटे हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। जिस कंपनी में, फैक्ट्री में, अदारे में वो जो नौकरी कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो जो है फोकस नहीं कर पाते। तो फिर उनका खुद ही दिल करता है कि भाई मैं अब जाकर अपना इलाज करवा दूँ, मैं अपने आप को डिटॉक्स करवा दूँ। समटाइम ऐसा है कोई हेरोइन पे डिपेंडेंट हो गया है तो वो कहते हैं कि यार मैं जाकर डिटॉक्स करवा देता हूँ कि जो मेरी डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ गई हुई है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं इतना अवेयर हूँ कि अपने मेरे जो सोशल इश्यूज़ हैं या बाकी जो इश्यूज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम उल्टा है। हमारे यहाँ मुझे जो लगता है, जो बंदा ट्रीटमेंट करवाने वाला है यानी कि पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को भी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर का उतना ही पता होना चाहिए जितना उस अदारे के अंदर जो अदारे वाले इलाज करने वाले हैं उनको पता है, और उतना ही पेशेंट को खुद भी पता हो। क्योंकि ये अगर अमहांगी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा। इसमें कभी ऐसा हो नहीं सकता कि पेशेंट को पता ही ना हो तो उसको ये हो कि जी मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इंसाइट अच्छी होती है, उनको पता है कि मैं जब ड्रग ले रहा हूँ तो उससे क्या क्या असरात हो रहे हैं, और उनको ख़त्म करने के लिए वो खुद एग्रीड भी हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात वो हिम्मत नहीं बांध पाते, तो उनको इनकरेज करना चाहिए। तो आप देखें, किसी बंदे को भी इनकरेज हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से कर सकते हैं। उसकी ज़िंदगी के जो नुकसानात आ रहे हैं उनको हम बताकर हम कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम हमें कैसे पता चलेगा कि आ रही है, या वाकई वो ड्रग की वजह से आ रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा। जब तक इंसान खुद नहीं बताएगा या ख़ुद उसको इंसाइट नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है ड्रग एडिक्शन की वजह से। तो अब आप देखें कि इलाज से पहले हम कहते हैं प्री एडिक्शन काउंसलिंग या सेमिनार्स वगैरह भी हम करते हैं, अवेयरनेस सेशंस देते हैं, फैमिली को एडिक्शन के मतलब तमाम तर मालूमात हो। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ अर्सा पहले जब हम साइकोलॉजी में नहीं थे या एडिक्शन की फील्ड में नहीं आए थे तो हमें नहीं पता था कि एम्फेटामाइंस क्या होते हैं, ओपियाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं, इसके विड्रॉल्स क्या होते हैं। लेकिन जब इस फील्ड में आ गए तो हमें पता चल गया। सेम इसी तरह से फैमिली को भी पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी क्या है, आइस है क्या, वो मतलब किस तरह से असर करती है, बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियरल या मेडिकल इश्यूज़ या बाकी इश्यूज़ जो हैं आ रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए। देखें, आप अपने बच्चे के दुश्मन ना बने, ना उसको अपना दुश्मन बनाएं। एक सिटिंग अरेंजमेंट करें। अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो पहले उसके स्कूल टीचर्स से रब्ता करें, वहाँ पर काउंसलर्स भी होते हैं आजकल बहुत सारे स्कूलों में, वहाँ से रब्ता करें। फिर उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज में रब्ता करें, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो यूनिवर्सिटी के काउंसलर्स से के साथ आप रब्ता करें, और उनको बताएं कि हमारे बच्चे पे हमें ये चीज़ लग रही है कि वो कुछ ड्रग यूज़ कर रहा है, और हम चाहते हैं कि उसकी एक असेसमेंट करवा ली जाए, और जिसमें वो खुद मावन हो, साबित हो, खुद तावन करे। ठीक है, तो ऐसे में ये होता है कि आपके पास जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है आपके शहर में, जो कि एडिक्शन का एक्सपर्ट है या एडिक्शन में ट्रेंड है या उसके जो सर्टिफिकेशन उसने ली हुई है, तो वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। तो पहले जब आपका क्लाइंट, आप खुद उनके पास जाएंगे
तो एक सीटिंग ये नहीं होता अच्छा जी वो कपड़े कैसे पहनेगा, सोएगा कैसे, जागेगा कैसे, ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ है कि क्लाइंट 1000 गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा होता है अपने घर में, ठीक है। वो लाइफस्टाइल आप कभी किसी रिहेब सेंटर में तो दे नहीं सकते। हाँ, आपके पास वो आया है ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट से पहले असेसमेंट। जिस तरह से खुदा न खास्ता किसी बंदे को कैंसर है तो कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले वो उसका टेस्ट करवाते हैं कि आया कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जो है उसका इलाज शुरू होता है। तो सेम इसी तरह से नशे के मरीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि वो पहले ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट कर ले, ठीक है। उसमें 10 या 20 आइटम्स होते हैं, उसकी स्कोरिंग से पता चल जाएगा। दूसरा ASI और असिस्ट टेस्ट हैं, ठीक है। असिस्ट भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हो कि बंदा अल्कोहल कितनी यूज़ कर रहा है, ओपिएड कितनी यूज़ कर रहा है, चेस कितनी यूज़ कर रहा है, और इनकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ पे कितना असर हो रहा है और मेडिकल के ऊपर कितना असर हो रहा है, वो कितना बिजनेस लॉस कर बैठा है, कितना खर्चा इन ड्रग्स के ऊपर कर चुका है और कितना खर्चा इनकी वजह से वो लॉस झेल चुका है, कितनी बार वो जेल काट चुका है या पुलिस के हाथों में पड़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें उसको अवॉइड होगी। इसी तरह से अगला जो इसका टेस्ट है ASI, ठीक है। इसमें भी होता है कि एडिक्शन सिविरिटी इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर आपने मज़ीद डिटेल में आप देखते हो कि आया कि इसकी सिविरिटी है क्या, इसका ट्रीटमेंट प्लान हम कैसे कर सकते हैं, इसका हम कैसे, क्या ट्रीटमेंट इंडोर होगा, दाखिल करके होगा, OPD में होगा, क्लाइंट वीकली आएगा, वो फिर अपने विड्रॉल्स अगर हैं तो उनको वो क्या मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको समझ है इतनी, क्या उसको साइकेट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी है, साइकेट्रिक नर्स की अवेलेबिलिटी है, फिर उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस हद तक उस चीज़ को समझ सकते हैं। जब आप लोग इस चीज़ को समझ गए तो फिर अदारों में पकड़ दकड़ करके बंदे को घसीट कर लेकर जाना, वो बेचारा रो रहा होता है, कोई क्या, उन सारी चीज़ों से जान कम से कम छूट जाएगी। हाँ, बिलफर्ज अगर हमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती भी है तो कम से कम इतना होगा कि बंदा खुद अपनी मर्ज़ी से होगा, खुद उसको पता होगा कि मेरे साथ अभी नेक्स्ट मरहला क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब नेक्स्ट स्टेप बंदे को पता होता है तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है और वो बेहतर तौर पर अपने इलाज में तावन भी करता है, फैमिली के साथ दुश्मनी भी नहीं बनती और अपनी ज़िंदगी में वापस आकर अपने तमाम रिश्तों को बहाली से चलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।